लोक जागरण यात्रा इसलिए कि इससे लोगों को जोड़ा जाए, माताएं, बहनें, पुरुष, नौजवान सबको जोड़ने का काम करेंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मान रही, कानून को नहीं मान रही, धज्जियां उड़ा रही है, किसानों को सपने दिखाए आए दो गुना आय के, लेकिन किसानों को बर्बाद कर दिया, चरम सीमा पर महंगाई पहुंचा दी, चरम सीमा पर बेरोजगारी पहुंचा दी और चरम सीमा पर अन्याय पहुंचा दिया। क्या कोई कल्पना कर सकता है उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश, वहां पे कार्यवाहक डीजीपी, और कार्यवाहक डीजीपी इसलिए जिससे पुलिस से मनमानी काम कराया जा सके, किसी की भी हत्या कराई जा सके, जिससे किसी को भी लूटा जा सके, किसी की भी पिटाई की जा सके, किसी के साथ भी अन्याय कराया जा सके, इसलिए ये सब हो रहा है। क्या लगता है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है समाजवादी? क्या होता है सॉफ्ट? हम न जाने किस जमाने से हिंदू हैं, हम जन्म से हिंदू हैं। बीजेपी बताए कि नहीं है क्या? देखिए, बीजेपी चाहती है किसान पे बहस ना हो, वो थार पे जवाब ही नहीं है उनके पास। जो कन्नौज में हुआ है उसका जवाब ही नहीं है कि सांसद पीट रहा पुलिस को। जो बीजेपी ने इल्लीगल बिल्डिंगें बनाई हैं, और मैं तो पत्रकार साथी से कहूंगा, ये पत्रकार साथी मुझे बड़ा जिम्मेदार लगता है। अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ, यहाँ पर रजिस्ट्रियां निकलवाओ और देखो सबसे बड़ा भूमाफिया कौन निकलेगा। देश को संविधान का खतरा, लोकतंत्र पे जिस तरीके से चोट पहुंचाई जा रही है, उन चुनौतियों का मुकाबला करने का काम समाजवादी लोग आने वाले समय में करेंगे। किसान दुखी है, किसान बर्बाद हो गया। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद नहीं हुई, धान में किसान बर्बाद हुआ, गन्ने का अभी तक सरकार भुगतान नहीं कर पाई है। जब कभी सरकार से पूछो कि बकाया है तो वो अपना भुगतान का आंकड़ा लेकर के आती है, लेकिन इसी जिले में लखीमपुर में पिछले 1 साल से किसान दर दर भटक रहा है, लेकिन अभी भी उसका गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। क्या ये बीजेपी की सांठगांठ नहीं है कि उद्योगपतियों से खरीदवा दिया गेहूं और उद्योगपतियों के इशारे पे नहीं कर रहे हैं भुगतान? वहीं किसान के बाद नौजवान दुखी है। अग्निवीर जैसी टेम्परेरी नौकरी, आदि अधूरी राष्ट्र सेवा का जो सपना दिखा रही भारतीय जनता पार्टी, उससे नौजवान दुखी है। ये जो आउटसोर्स से आरक्षण से खिलवाड़ हो रही है, लगातार प्राइवेटाइजेशन से जो आरक्षण से खिलवाड़ हो रही है, यूनिवर्सिटियों में एक ही रंग, एक ही विचारधारा के लोगों को बैठा करके नौकरियों पर हमला हो रहा है। इन सब चीजों से मुकाबले के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए समाजवादी पार्टी का इसी तरह के कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। लोक जागरण यात्रा, और समाज में और दूरियां तभी कम होंगी जब हम सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलें, और सामाजिक न्याय का रास्ता बिना जाति जनगणना के पूरा नहीं हो सकता। और जाति जनगणना से सामाजिक न्याय भी मिलेगा, समाज भी मजबूत होगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा, और जाति जनगणना से लोकतंत्र और संविधान पर ज्यादा जनता का भरोसा बढ़ेगा। देखिए, एक सवाल है कि समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा अनुभव रहा है, इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते और मान्यवर काशीराम जी ने जो फौज तैयार की थी, उसका साथ समाजवादी पार्टी लेगी, और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी का अभियान रहेगा कि बहुजन समाज को समाजवादी विचारधारा से जोड़ा जाए। साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई माइक नीचे रखिए यार। इसी बस में हम लोग 22 में मिले थे। 22 के बाद ये बस रुकेगी नहीं। भाई माइक नीचे। लोक जागरण यात्रा, लोक जागरण सम्मेलन, लोक जागरण प्रशिक्षण शिविर, इसी तरह से समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी पूरे प्रदेश में चलाएं, जिससे आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं समाज के सामने, देश के सामने और प्रदेश के सामने,
उन चुनौतियों के बारे में पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएं, जनता तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रोपेगेंडा करके, लगातार झूठा प्रचार करके जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो हमें आजादी मिलने के बाद इतने लंबे संघर्ष, देश को स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग शहीद हुए, जिन लोगों के सपने थे, इस अमृत काल से पूरे नहीं हो रहे हैं। ये अमृत काल केवल नाम का है, लेकिन जिस तरीके से आजादी के बाद